Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu, gold medalist, your physics teacher. Today I will teach you the most important topic, that is a parallel combination, समांतर क्रम संयोजन. Okay? What is the meaning of this topic? Meaning क्या है? क्या समझना है इस टॉपिक में? देखो, parallel combination of resistors. Suppose that you have a more than one resistor. Suppose that this is the AB. This is the terminal of resistor. This is R1, and this is the second resistor. Suppose the name of this is CD, R2, and third resistor is R3, ABCD. इसको EF लेता हूँ और ये R3 होगा. ओके, आपके पास you have थ्री रजिस्टर्स. आपके पास तीन रजिस्टर हैं, R1, R2 एंड R3. इन तीनों रजिस्टर्स को आपको पैरेलली कनेक्ट करना है. ओके, देन हाउ यू कनेक्ट दिस थ्री रजिस्टर्स. देखो, अगर आपको तीन रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए टेक्निक ये है कि आप फर्स्ट रजिस्टर्स को आप ऐसे रखो. इसका जो एक टर्मिनल है AB, इट इज अ रजिस्टर्स ऑफ R1, और सेकेंड टर्मिनल्स, ऑल टर्मिनल्स को पैरेलल रखो. ओके, ये CD हो गया, ये सेकेंड रजिस्टर से R2, थर्ड रजिस्टर इज R3, ABCD, और ये हो जाएगा EF, थर्ड रजिस्टर इज R3. ओके, जैसा कि नाम है पैरेलल, ठीक है. पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइंस अगर ऐसे हो ना, टू लाइंस अगर ऐसे हो एंड विच डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है. इफ यू इंक्रीज दिस लाइंस, ओके, अगर इसको इंक्रीज करते हो और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या बोलते हो? अगर AB है और ये CD लाइंस है तो आप क्या बोलते हो? AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स से है कि अगर पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना जी, ये डिस्टेंस फिक्स होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल. अब देखो, यहाँ भी क्या करना है आपको? पैरेलल इनको कनेक्ट करना है. तो आप तीनों लाइंस को कनेक्ट किए, फिर इन तीनों लाइंस के ये जो लेफ्ट टर्मिनल्स हैं, इन सारे को आप एक वायर से कनेक्ट करोगे और राइट टर्मिनल्स को आपको एक वायर से कनेक्ट करना है. ओके, देन इसका कनेक्शन आपको करना है बैटरी के साथ. वोल्टेज सप्लाई करो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी वोल्टेज सप्लाई कर दो प्लस माइनस. ओके, ये वोल्टेज सप्लाई किए, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. अगर ऐसे कंबाइन हो तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलोगे. देखो, इसमें आपको स्टडी क्या इसका सीखोगे. देखो, अगर इसको पैरेलली यहाँ भी वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इस सर्किट्स में करंट कितना फ्लो होगा? I फ्लो होगा. सर्किट्स में करंट कितना फ्लो होगा? ये I आपका अमाउंट ऑफ करंट है जो कि इसमें फ्लो हो रहा है. अब देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है. तो एट अ P पॉइंट आपका वोल्टेज, अगर यहाँ पर जितना भी वोल्टेज अप्लाई किए होंगे, ये सारे के सारे वोल्टेज P और Q पे क्या है? सेम वोल्टेज है. अब देखो, यहां से V वोल्टेज है तो इस पॉइंट पर भी V वोल्टेज है, इस पॉइंट पर भी वोल्टेज V है. मतलब यहां भी वोल्टेज V है, यहां भी वोल्टेज सेम आएगा. देखो, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट इस पर भी है, मतलब यहां का भी वोल्टेज V होगा. ये पॉइंट सेम टू सेम है, सिंगल लाइन. ये भी वोल्टेज V, ये भी वोल्टेज V, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज. कहने का मतलब ये है जी कि जो वोल्टेज आप यहां से सप्लाई करोगे, इस सारे रजिस्टर R1, R2, R3 का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो देखो सारे के सारे सेम है. ठीक है, अगर V इक्वल टू 200 वोल्ट अप्लाई करते हो तो इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस भी कितना होगा? 200 होगा. AB के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 200 वोल्ट. CD के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 200 वोल्ट. और EF के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 200 वोल्ट. मतलब तीनों का वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, तो यही इसका मेन है कि जब भी आप इनको पैरेलली कनेक्ट करोगे देन वोल्टेज सेम होते हैं. ठीक है, तीनों रजिस्टर्स पर वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा. बट अमाउंट ऑफ करंट देखना, यहां से आपने करंट I यहां से अगर I फ्लो होता है तो देखो यहां से आया I. अब एट दिस पॉइंट वोल्टेज तो सब में सेम है, समझ गए इस चीज को. ठीक है, देखो, अब जैसे ही यहां से करंट I फ्लो हुआ इस पॉइंट पर, ठीक है, इसके बाद आपके पास तीन रास्ते हैं. ठीक है, थ्री डिफरेंट पाथ हैं.
अब देखो जो करंट ऑफ अमाउंट ऑफ आई होगा वो तीनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ की करंट I1, ये करंट I2, इस डायरेक्शन में करंट I1 जाएगा, I2 जाएगा और इस डायरेक्शन में करंट I3 जाएगा। देखो करंट्स है, करंट ना वायर्स में फ्लो होता है, ठीक है, और जो वोल्टेज होते हैं ना ये पॉइंट पर होता है, मतलब देखो पॉइंट वोल्टेज ना पॉइंट पर रहता है, ये पॉइंट पर वोल्टेज V1 V2 ऐसे पॉइंट पर लेते हैं, ठीक है, और करंट फ्लो होता है। तो जो यहाँ से करंट फ्लो होगा ना तो ये करंट्स इन तीनों पर इक्वली डिवाइड होता है। तो फर्स्ट R1 पे जो करंट फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस R1 पे I1 करंट फ्लो होगा, R2 पे I2, R3 पे कितना होगा I3 करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन्स इनका जो करंट होगा, करंट ये डिफरेंट होता है। अगर ऐसा कभी कॉम्बिनेशन करते हो जिसमें वोल्टेज सेम है तीनों रेजिस्टर्स में बट करंट डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। क्यों डिफरेंट होता है समझ गए, क्योंकि यहां से करंट आया, अगर सपोज कर लो यहां से कुछ लोगों की झुंड यहां से चल रही है, यहां से चलते चलते इनके पास इस पॉइंट पर 3 रास्ते आए, अगर यहां से नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा है तो 3 रास्ते आने के बाद ये तीनों क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि इजी होगा उनको 3 अलग अलग रास्ते में जाना, क्योंकि यहाँ भीड़ चल जाता। तो वैसे ही करंट है, इट इज द करंट्स में क्या होता है, लॉट ऑफ करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स तीनों पाथ में डिफरेंट मूव करते हैं। अब मैंने ये नहीं बोलूंगा कि ये तीनों के I1 I2 I3 का वैल्यू इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा ये इसके रजिस्टर पर डिपेंड करता है। यदि रजिस्टर का वैल्यू R1 सबसे कम है तो मतलब क्या है, रुकावट सबसे कम हो गया, रुकावट सबसे कम मतलब इस रेजिस्टेंस में सबसे अधिक करंट फ्लो होगा। और वैसे ही है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होता है, कम फ्लो होगा, क्योंकि रुकावट अगर अधिक कर दोगे तो उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा किस पे जाएगा, बट इन तीनों का योग I के इक्वल होगा, ये कंफर्म है। ओके, अब देखो आपको मैं बताता हूं कि ये तो हुआ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो यदि मैं इसी पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम अगर डेराइव करते हैं तो क्या होता है कि आपको क्या करना है, 3 रजिस्टर्स हैं, आप चाहते हो कि सर ये तीनों रजिस्टर्स को ना लेके इनके प्लेस में इक्विवेलेंट रजिस्टर्स लगा दूं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि यहां से यहां तक का रजिस्टर्स है कितना। दैट मीन्स आप चाहते हो कि इसके प्लेस पे एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस R हो, R ही है, वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज है आपका, ये वोल्टेज सेम है, इस सर्किट्स में भी करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ घूम के I आ जाएगा, इसमें भी करंट I रिटर्न होगा। तो अब देखो ये VR नहीं है ना, इसका वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये है आपका डिफरेंट रजिस्टर्स, ये है इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। इक्विवेलेंट रजिस्टर मतलब इन तीनों रजिस्टेंस का जितना भी मान होगा इसको सॉल्व करके इनके प्लेस पर 1 रजिस्टर्स यूज कर दो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। अब देखो अब यहाँ क्या हो गया इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, तो अब आपको डेराइव करना है कि इस इक्विवेलेंट रजिस्टर्स का वैल्यू कितना होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 ओम है, 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब इन तीनों को हटा के कितने ओम का रजिस्टर लगाओगे, इसके लिए आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा। देखो हियर टोटल करंट अगर हम बात करें तो टोटल करंट, कुल जो टोटल करंट I है, सपोज इसको I लेता हूं, इट इज द सम ऑफ, देखो टोटल करंट अगर हम यहां से देते हैं तो ये करंट क्या है कि इट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3, इट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट इन सर्किट इज द सम ऑफ 3 करंट्स। अब देखो यहां से ओम्स लॉ यूज कर लो, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना अधिक करंट मिलेगा आपको। इसको फील कर सकते हो, आपके घर में वोल्टेज अधिक आएगा तो करंट अधिक रहेगा, और यदि वोल्टेज कम होगा आपके घर में तो करंट डिम जलता है, ठीक है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस Ri। यहां से करंट के वैल्यू निकाल लो, करंट इक्वल टू V अपॉन R। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो फर्स्ट, अब देखो एक इसके लिए है I, ये इक्विवेलेंट के लिए शो किया हूं, ये जो ओम्स लॉ में डिराइव किया ना इक्विवेलेंट के लिए है, यहां से वोल्टेज V है, करंट I है, रेजिस्टेंस R है, उसके लिए करंट इक्वल टू V बटे I हो गया। इस करंट के वैल्यू कितना लिख सकते हो, V बटे I।
सॉरी V बटे R, ये करंट का वैल्यू हो गया। I1 की वैल्यू कितना है, तो देखो I1 ना, इसमें देखो वोल्टेज का वैल्यू क्या, फर्स्ट कंडीशंस में वोल्टेज, सेकंड में वोल्टेज, थर्ड में वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज सेम होता है, तीनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। तो फर्स्ट में I1 के लिए क्या लिखोगे, वोल्टेज V रहेगा, रेजिस्टेंस इसका क्या है, फर्स्ट के लिए R1 है, सेकंड टर्मिनल में वोल्टेज कितना है, V है, और R2 है, प्लस V है, R3 है, वोल्टेज इक्वल होता है जी। अब देखो V बटे R इक्वल टू, यहां से कॉमन निकाल लो, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, V से V कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, 1 बाई R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है, यही है, इट इज द फाइनल फार्मूला। जब आपका कोई भी सर्किट इक्विवेलेंट में हो तो उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस R यूज करोगे, इस वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2, मतलब रेसिप्रोकल करके सारे को ऐड कर देना, इस रेजिस्टेंस का जितना भी वैल्यू होगा सारे को रेसिप्रोकल करना, उसके बाद उसको सम कर देना, तो आपको यहां से मिल जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये अब देखो, इसके लिए मैं आपको, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका, चलो मैं इसको फील कराता हूं आपको, ठीक है। अगर जैसे कि ए, इस आपने कॉम्बिनेशन करना जान गया, आपके घरों में जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, आपके घर में जो वायरिंग यूज करते हैं, उसमें जो कंबाइन किया जाता है, उनको जो जोड़ा जाता है ना, वो दो टाइप का जोड़ना होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू की जाती है। अब कैसे की जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आप रियल लाइफ में इसको कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रयोग करके दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि फिजिक्स में जब तक उस चीज को आप यूज करना नहीं सीखोगे, उस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसको यूज करके दिखाता हूं मैं, कैसे यूज करूंगा। सपोज कर लो तुम्हारे पास 3 बल्ब हैं, ए बल्ब 1 है, इसमें जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक फेस को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 बोलते हैं और अर्थिंग को 0। ये आपका फर्स्ट बल्ब है, ये आपका सेकेंड बल्ब है, ये सेकेंड बल्ब है, इसका फेस को 1 रिप्रेजेंट करोगे, अर्थिंग का 0। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, तीनों सेम बल्ब है। अब इसमें देख लो, इसका फेस को 1, अर्थिंग को 0, ओके। ये बल्ब है, मान लो ये 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। अब देखो, ये 3 बल्ब हो गए, इन तीनों बल्ब को आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, ठीक है। पैरेलली कनेक्शन करो, कैसे करोगे, इन तीनों वायर्स को। अब इन तीनों वायर्स को पैरेलली कनेक्शन करने का मतलब ऐसे करते हैं कि आप क्या करोगे, मान लो यहां पर फर्स्ट बल्ब लगा दिए, चलो ये फर्स्ट बल्ब है, इसके 2 टर्मिनल, सेकेंड बल्ब है, इसके 2 टर्मिनल, ये 1 0 1 0, थर्ड बल्ब है, इसके 2 टर्मिनल 1 0, ये बल्ब है ना, समझ जाना, टंगस्टन का वायर इसके है। अब देखो, आपको क्या करना है, इन तीनों का जो फेस है, उन तीनों के फेस को आपस में कनेक्ट कर दो, इन तीनों के फेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं और तीनों के अर्थिंग को एक साथ कनेक्ट करते हैं। जो फेस है उसको एक साथ जोड़ो, अर्थिंग है इसको एक साथ जोड़ो। अब इसके बाद इसको आप बाहर के बैटरी से जोड़ दो, ये प्लस माइनस जो बाहर की बैटरी है उससे जोड़ दो, ऐसा कनेक्शन किया जाता है। तो तब जाके इस बल्ब को बोलोगे, ये तीनों के तीनों बल्ब किस में हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। देखो, घरों में पैरेलल कनेक्शन का यूज किया जाता है, क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन देखना। मान लीजिए आपने यहाँ 300 वोल्ट अप्लाई किया है, यहां से जो करंट फ्लो हुआ, ये करंट चूंकि वोल्टेज डिफरेंस इक्वल है, इन देखो तीनों के तीनों बल्ब के बीच में, फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब, तीनों बल्ब के जो पॉइंट है, ए पॉइंट मतलब ए पॉइंट, इन तीनों का देखो वोल्टेज क्या है, सेम है, 300 वोल्ट इस पर भी जाएगा क्योंकि यहीं से कनेक्टेड है, 300 वोल्ट इस पे भी, 300 वोल्ट इस पे भी।
इसलिए तीनों के तीनों का वोल्टेज इक्वल है, तो इन तीनों का जो लाइटिंग होगा ना वो इक्वल जलेंगे, बराबर जलेंगे और हाई वोल्ट आपको लाइट मिलेगा, तो ये प्रकाश मिलेगा। तो यहां से क्या हुआ कि इसीलिए हम तीनों का कनेक्शन करते हैं पैरेलल में। अब सपोज कर लो, अब यहां से देखो, कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपके घर में कुछ खराबी की वजह से ये टायर टूट जाता है, ठीक है। अब ये टायर टूट गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा पता है, बस ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। बट ये जो बल्ब है इसका देखो कनेक्शन, यहां से करंट आया, यहां से गया, यहां से आया, मतलब ये बल्ब तो ऑन ही रहेगा, ऑन ही रहेगा। ये बल्ब भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पैरेलली कनेक्ट किए हो और बाई चांस किसी कहीं आपका एक आध सर्किट खराब हो जाता है, जिससे पूरे के पूरे वायर्स में, मतलब पूरे के पूरे घर की जो बल्बें हैं ये बंद नहीं होती हैं, बस वही बंद होता है जो आपको बल्ब खराब है। इसलिए आप देखते होंगे जो बल्ब खराब जाता है हम वही चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे घर का बल्ब को चेक करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इसका देखो दो इंपॉर्टेंट है। पहला, सारे के सारे बल्ब इक्वल जलेंगे क्योंकि वोल्टेज क्या है, सब पर इक्वल मिला है। सेकेंड कंडीशन, यदि कभी गलती से कोई एक वायर खराब हो जाए, टूट जाए, तो उसी वजह से जो वायर टूटेगा उसी का बल्ब ऑफ होगा, बाकी बल्ब जलेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक्स करो। मेरा जो एम है वो एम ये है कि आपको अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि सब लोग इसको सीख सकें कैसे कंबाइन करना है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे स्टडी करना चाहते हो, इसके मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। ओके, बाय।